एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल इल्फो विथ नर्सिंग। तो चलिए आज एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी आया है जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस निकाल कर कि कब से ऑनलाइन होगा, कितना एग्ज़ाम फी होगा, कैसे और कैसे क्या उसका प्रोसेस है, सारा बात डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा ऑफिशियल नोटिस, इसको आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स के जो भी इसका ऑफिशियल नोटिस है वहाँ पे भी या फिर सरकारी रिजल्ट पे भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है एम्स के तरफ से निकाला हुआ है जिसमें ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। और फिर पटना में कितना सीट है ये सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है किसके लिए। सबसे पहला जो है बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। देखिए सबसे पहला जो है बीएससी नर्सिंग के लिए है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। दूसरा बात ये बोल रहा है कि किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और फिर दूसरा चलिए देखते हैं किसके लिए और कौन कौन इसके लिए भर सकता है। तो दूसरा है जीएनएम के लिए डिप्लोमा इन ए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड और काउंसिल रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 2 year एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन above एज एप्लीकेशन फॉर ऑल पार्टिसिपेटेड एम्स। देखिए ये जो है दूसरा नंबर ये कह रहा है, ये जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आईएनसी रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर बीएनआरसी से कोई से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो है ये डिप्लोमा वालों के लिए है, यानी बीएससी जीएनएम के लिए है। और फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल वाला एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 18 से 30 ईयर एज लिमिट होना चाहिए। और फिर कुछ लोगों को इसमें जो है छूट भी मिलता है, तो उसको देख लेंगे कि किसको कितना छूट मिल रहा है। और इसमें अगर एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपया है। और फिर एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 3000 और 2400 थोड़ा और कम रखना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका जो है और क्या क्या इसमें, अगर आप लोग को इस पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए और फिर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 12/4/2023 से 5/5/2023 तक इसका है। और करेक्शन कब तक हो सकता है, 6/5/2023 से 8/5/2023 के बीच आप लोग अगर कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो वो आप लोग में अगर कोई गलती हो गया, खैर लेकिन अच्छा से भरना है, ध्यान से। अगर कैफे से भी भरवाना है तो एक बार अपने से खुद से चेक कर लेना है, उसके बाद से ही आगे का प्रोसेस करवाना है। लेकिन फिर भी अगर कोई गलत हो जाता है तो उसका करेक्शन का डेट दिया हुआ है और यहाँ पे कैसे क्या चीज़ जो अपलोड करना है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन का बात करें तो देखिए एज रिलैक्सेशन कितना किसको मिल रहा है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का छूट मिल रहा है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर का छूट मिल रहा है। और ओबीसी और प्लस पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल और एससी एसटी और प्लस पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 साल का छूट मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए 500 साल का छूट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन
सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए 500 साल के लिए, और ग्रुप बी का पोस्ट होना चाहिए उसके लिए 500 साल का छूट दे रहा है। और इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्या चीज़ है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कितना कहाँ कितना सीट है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग अगर देखें एम्स पटना का, तो एम्स पटना में यहाँ दिया हुआ है एम्स पटना का। तो एम्स पटना में जो है टोटल 200 सीट है। कितना सीट है यहाँ पे? टोटल 200 सीट है। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए और वहाँ से आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।